अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह मन बत्ता अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हम लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग एक अज़ीम रात की तलाश में बैठे हुए हैं। मोहतरम हज़रात, मैं आज आपके सामने जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मुख्तसर मैं आपके सामने इस रात की अहमियत को वाज़ेह करूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि इस रात में क्या इबादत होना चाहिए, किन किन आमाल को करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम इस अज़ीम रात की अहमियत को देखते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने इस अज़ीम रात की अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक सूरत ही कुरान मजीद में नाजिल की है, जिसको मैंने पढ़ा। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। देखो, बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए सवालिया अंदाज में कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए तुम्हें क्या मालूम है ये लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह ताला आगे खुद कहता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आगे अल्लाह ताला ने कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीह बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कहा कि इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये रात सुबह के तुलू होने तक सलामती वाली है। मोहतरम हज़रात, इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला के इस सूरे में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें कई सारी बातों को बताया है। सबसे पहली बात अल्लाह ने ये बताया कि जो कुरान हमें मिला है, वो उस किताब जो अल्लाह ताला की किताब है, वो लैलतुल क़द्र में नाजिल की गई है। फिर बाद में ये बात मालूम होती है लैलतुल क़द्र कौन सी रात को कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा लैलतुल क़द्र तो एक ऐसी अजीम बड़ी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मोहतरम हज़रात, इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हमें 1000 महीनों को देखा जाए तो तकरीबन 80-3 साल की उम्र होती है। 80-3 साल अल्लाह ताला ने कहा 1000 महीनों से बेहतर है, मतलब 80-3 साल से ये रात बेहतर है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। फिर आगे अल्लाह ताला ने ये बताया ये रात मामूली रात नहीं, बल्कि इसमें क्या होते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के रहमत की तरफ से नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, और ये रात से लेकर सुबह के तुलू होने तक सलामत वाली होती है।
तो मोहतरम हज़रात, इस रात की अहमियत को बयान करने के लिए ये एक सूरा ही काफ़ी है। एक सूरे ही में अल्लाह ताला ने इस रात की कई खूबियाँ बयान कर दी और इसकी कई तरीक़े से अहमियत को वाज़े कर दिया। आज हमें ये रात मुयस्सर हुई, इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए, इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज क्या था, तरीका क्या था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हदीस हैं, कहती हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा दखल अल अश्र अहया अहलहु व अयक़ज़ अल अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शज़्ज़ मिज़ारुहु। हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो जाते तो अल्लाह के नबी इन रातों को जागते। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को जागा करते थे। फिर आगे कहा व अयक़ज़ अहलुहु, इतना ही नहीं बल्कि अपने जो ख़ानदान वाले थे उन ख़ानदान वालों को भी जगाते, और कहा व शज़्ज़ मिज़ारुहु, और अपनी इबादत, अपनी कमर कस लेते इबादत के खातिर। कमर कसना किसे बोलती, कमर कसना बोलती आदमी पूरी तैयारी के साथ आए। कैसे, जैसे किसी आदमी को ये कहा जाए आ भाई यहाँ ज़रा बड़ा पत्थर है, इसको हटाएं उठाएं, आदमी क्या करता, आस्तीन चढ़ा लेता, कपड़े दुरुस्त कर लेता, उसके बाद क्या है पूरी तैयारी के साथ, ताकत के साथ वो काम करने के लिए बैठता है। तो याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनहज बता गया कैसा था। पहली बात, आप पूरी तरह से कमर कस लेते और अल्लाह ताला की इबादत में इन रातों को जागा करते। सिर्फ जागते नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या, अपने अहल को भी जगाते, ख़ानदान वालों को भी जगाते। आज हमें गौर करना चाहिए, हमें क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, हमें गौर करना चाहिए। आज हम कहते हैं हमारे औलाद को, जाओ भाई आराम करो, कल स्कूल जाना है, जाओ भाई आराम करो, कल काम जाना है, जाओ भाई सो जाओ, तुम्हें कल ड्यूटी जाना है, फला चीज़ें हम मसरूफियात को उनके सामने बता दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज और तरीक़ा ये था कि आप खुद रातों को जागते और अहलो इयाल को जगाते, इसलिए कि मामूली रात नहीं, इसकी बड़ी अहमियत है। मोहतरम हज़रात, इसके अलावा एक दूसरी हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में जितना मेहनत करते उतनी मेहनत दूसरे अशरों में नहीं किया करते, बहुत ज़्यादा इसमें इबादत में लगे रहते, खूब मेहनत करते। तो मोहतरम हज़रात, हमें भी इस रात की अहमियत को जानते हुए इसमें खूब अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। उसके अलावा मोहतरम हज़रात, याद रखो जो आदमी यकीन के साथ, ईमान के साथ इस रात का क़ियाम करता है तो देखो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कामा लैलतल क़द्री मन कामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो जो ईमान के साथ, यकीन के साथ रमज़ान का क़ियाम करता है तो याद रखो उसके पिछले जो गुनाह हैं उन गुनाहों को बख्श दिया जाता है। क्या मालूम है इस हदीस से? इस हदीस से ये बात हमें साफ तौर पर मालूम हुई कि जो आदमी ईमान और यकीन के साथ, अल्लाह ताला की खातिर ईमान और यकीन के साथ इन रातों का क़ियाम करता है तो मालूम हुआ कि उसके पिछले गुनाह मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मोहतरम हज़रात, इतनी बड़ी अजीम रात है, इस रात की अहमियत को हमें जानना चाहिए। इस रात में खूब अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए और अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अपनी मग़फ़िरत करा लेना चाहिए। मोहतरम हज़रात, आइए इख्तिसार के साथ इन रातों में कौन से अमल करना चाहिए, मुख्तसर अंदाज में चंद बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मोहतरम हज़रात, सबसे पहली बात यह है कि देखो इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। याद रखो कुरान मजीद अजर व सवाब कमाने का एक बड़ा ज़रिया है। क्यों? इसलिए कि देखो इसके एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10-10 नहीं कह देता। कोई एक हर्फ पढ़ता
तो अल्लाह ताला 10-10 नेकियां देता है। हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना, जो कोई आदमी अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ को पढ़ता है तो याद रखो उसे एक नेकी लिखी जाती। फिर आगे कहा, वो नेकी कैसे रहेगी? अशर अमसालिहा, वो जो नेकी होगी 10 नेकियों के बराबर होगी, मतलब एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। फिर आगे अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी ने कहा, देखो कुरान में जो अलिफ लाम मीम है ये एक हर्फ नहीं। क्या कहा? कुरान में जो अलिफ लाम मीम है ये एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो समझ लो कितने नेकियां मिल गए? अलिफ लाम मीम पढ़ने पर एक इंसान को 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम, सिर्फ अलिफ लाम मीम जो पढ़ते हैं उस आदमी को कितने नेकियां मिल गए? 30 नेकियां मिल गए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने अपनी किताब को इस मुबारक महीने में नाजिल किया। उसके बाद उससे बड़ा नेकियां कमाने और का बेहतरीन जरिया कुरान मजीद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। हदीस में आता है, याद रखो जब अल्लाह ताला की किताब की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला की सकीनत और रहमत नाजिल होती है। जब अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा जाता है तो याद रखो अल्लाह ताला की सकीनत और उसकी रहमत बंदों के लिए शामिल हाल होती है। ये रात तो ऐसी है कि इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जब हम कुरान की तिलावत करें तो याद रखो और ज़्यादा बरकत वाली रात बन जाएगी। हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं, वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, कहते हैं, देखो तुम में से कोई ऐसी जमात नहीं, तुम में से कोई ऐसी जमात, ऐसा ग्रोह मौजूद नहीं जो अल्लाह के घर में बैठे और उसकी किताब को पढ़े, उसका इल्म हासिल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ायदे बताए, वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाह के नबी 4 फ़ायदे बोले। कितने फ़ायदे बताएं? 4 फ़ायदों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। सबसे पहली ये है कि अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होगी, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी। उसके बाद कहा अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होगी। उसके बाद तीसरा फ़ायदा ये बताया गया कि फ़रिश्ते उस वक्त नाजिल होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला चौथी चीज़ का जिक्र किया, ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह कहाँ करता? अपने सामने मुक़र्रब जो अपने फ़रिश्ते हैं उन फ़रिश्तों के साथ जिक्र करता। अल्लाह की रहमत का नाजिल होना, अल्लाह की सकीनत का नाजिल होना, फरिश्तों का नाजिल होना। उसके बाद चौथा फ़ायदा क्या है? ऐसे लोग जो ग्रोह जो जमात अल्लाह के घर में बैठती है, कुरान की तिलावत करती है, तो अल्लाह चौथा फ़ायदा ये बताया कि ऐसे लोगों का जिक्र, ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह ताला अपने पास जो करीब में जो फरिश्ते मौजूद हैं उनके पास जिक्र करता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। आज हम बैठे हैं इबादत के खातिर, हम बैठे हैं इबादत के खातिर। याद रखो इस वक्त को बेकार जाने नहीं देना चाहिए, इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद का तिलावत करना ये बाइस रहमत है। मोहतरम हज़रात, हदीस में आता है, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं, एक मरतबा में रात के वक्त सूरतुल अनकबूत सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। रात का वक्त था, सूरह कहफ की मैं तिलावत कर रहा था। अचानक एक छतरी की नुमा बादल मेरे सर के ऊपर नीचे आ रहा था, मैं तिलावत कर रहा था।
मेरा घोड़ा मेरे करीब बांधा हुआ था, कहते हैं वो बिदकना शुरू कर दिया, डरने लग गया, बिदकने लग गया, मैं तिलावत करने से रुक गया। फिर कहते हैं मैं जैसे ही खामोश हो गया वो भी खामोश हो गया। चुनांचे कहते हैं फिर मैं तिलावत शुरू कर दी तो फिर मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया, मैं फिर खामोश हो गया तो मेरा घोड़ा भी खामोश हो गया। फिर मैं तिलावत शुरू की तो मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया। मैं उसके बाद क्या है सलाम फिरता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ आसमान में एक साया फगन है, आसमान में एक बादल है जो ज़मीन की तरफ से आसमान की तरफ वापस लौट रहा है। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी के पास जिक्र किया, ऐसा ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बरा बिन आदिब, वो अल्लाह ताला की रहमत थी, वो अल्लाह ताला की सकीनत थी, तुम्हारे कुरान के तिलावत करने की वजह से वो तुम पर नाजिल हो रही थी। अल्लाह अकबर। इसके अलावा एक दूसरी हदीस में आता है, बरा बिन आदिब, इसके अलावा एक दूसरी हदीस में उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मारूफ़ व मशहूर है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उस वक्त वो सूरे बकरा की तिलावत कर रहे थे। उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सूरे बकरा की तिलावत शुरू की तो वो अपने करीब में उनका एक घोड़ा बांधा हुआ था, उनका घोड़े के करीब में उनका एक बच्चा मौजूद था जिसको वो सुलाए हुए थे। कहते हैं मैं सूरे बकरा की तिलावत कर रहा था, जैसे जैसे मैं तिलावत करते गया वैसे वैसे मेरा घोड़ा बिदकना शुरू हो गया, डरने लग गया। बरा उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं रुक गया तो मेरा घोड़ा भी खामोश हो गया, मैं रुक गया तो मेरा घोड़ा भी खामोश हो गया। चुनांचे मैं फिर तिलावत शुरू किया तो उस वक्त फिर मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया, मैं फिर खामोश हो गया तो मेरा घोड़ा फिर खामोश हो गया, फिर मैं तिलावत शुरू कर दिया तो मेरा घोड़ा फिर बिदकना शुरू हो गया। चुनांचे मैं अपने बच्चे के डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो घोड़ा उस बच्चे को ज़रर पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, इस खातिर मैंने तिलावत को बंद कर दिया और सलाम फेर लिया। उसके बाद मैं अपने बच्चे के पास आया उसको घोड़े से दूर करने के लिए, अचानक सर उठाता हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ, एक बादल मेरे सर पर मौजूद है, एक बादल मेरे सर पर मौजूद है, उसमें रोशनी है और वो बादल आसमान की तरफ जा रहा है। सुबह हुई तो मैं अल्लाह के नबी के पास आया और अल्लाह के नबी के पास पूरा वाक़या जिक्र किया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उसैद, वो फरिश्ते थे, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी क़िराअत को सुनकर तुमसे करीब हो रहे थे। काश तुम अपनी क़िराअत को जारी रखते, तुम ऐसे ही पढ़ते रहते तो याद रखो सुबह तक वो ऐसे ही मौजूद होता और हर फर्द उसको देख लेता, किसी के आंखों से वो ओझल नहीं होता। उस वक्त उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा मौजूद था, मेरे घोड़ा बिदक रहा था, मैं इस खौफ से, इस डर से मैं नमाज को ख़त्म कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घोड़े की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचे। तो मोहतरम हज़रात, इस हदीस से क्या बात मालूम है? इस हदीस से, इन दोनों वाक़यात से ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई कि देखो अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना ये इससे रहमत है, अल्लाह की सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उन लोगों पर जो अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का एहतमाम करते हैं। इतना ही नहीं मोहतरम हजरात, दीगर अहादीस जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, याद रखो कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो कल क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के पास सिफारिश करेगी। हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लि अस्हाबी। अल्लाह के नबी ने कहा तुम कुरान को पढ़ो इसलिए कि कुरान कल क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेगा। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ये मेरा बंदा, तेरा बंदा ये, अल्लाह ये तेरा बंदा रात में मुझे पढ़ा करता था, मुझे पढ़ता, मेरे पर गौर करता, इलाही तू इसे अजाब ना दे। तो चुनांचे खैर कुरान आकर अल्लाह के पास सिफारिश करता है। तो मोहतरम हज़रात, इसके अलावा बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस रात में सबसे अहम अमल जो होना चाहिए वो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत है, कुरान मजीद का एहतमाम करना, उसको पढ़ना, नहीं आता है तो सीखना, मौका है,
हर एक को मुयस्सर नहीं होता। ये मौका है, ये मौका हर एक को मुयस्सर नहीं होता। कितने लोग थे इंतज़ार में थे रमज़ान के, अल्लाह ने रमज़ान नहीं दी। कितने लोग थे लैलतुल क़द्र के इंतज़ार में थे, अल्लाह ताला ने वो नहीं दी। तो अलगज़ हमें ये मौका मिला है, तो इस मौके को गनीमत समझना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, इसके अलावा आज की इस रात में जो अमल करना चाहिए वो ये है, कसरत से दुआ करना चाहिए। कसरत से दुआ करना चाहिए, अपनी मगफिरत तलब करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इसलिए देखिए हदीस में आता है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी बताइए, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ, मुझे मालूम हो जाए कि आज की ये रात लैलतुल क़द्र है, तो अल्लाह के नबी बताइए मैं उसमें क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, ऐ आयशा, अगर तुम्हें मालूम हो कि ये रात लैलतुल क़द्र की रात है, तो उस वक्त तुम ये दुआ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, बेशक अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, ऐ इलाही तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़ाफ़ु अन्नी, इलाही तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे। क्या सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र को पाने के बारे में सवाल किया गया, तो अल्लाह के नबी क्या बताए? अल्लाह ताला से ये कहना कहा कि अल्लाह तू बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, इलाही मैं गुनहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, परवरदिगारा तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे बख्श दे। मग़फ़िरत तलब करने के लिए कहा। तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, याद रखो, मोमिनों की एक सिफत ये है कि वो रात के वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से रात के वक्त उठकर अल्लाह ताला से क्या करते हैं? दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये तो मोमिन बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग होते हैं। रात को वो सोते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, लालची के साथ, उम्मीद के साथ, और हमने जो माल अता किया है उस माल में से वो खर्च करते हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क्या सिफत उनकी? अल्लाह कह रहा है रात को वो सोते नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह मन बत्ता अमलुहु लम युस्रि बिहि नसबुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हम लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग एक अज़ीम रात की तलाश में बैठे हुए हैं। मोहतरम हज़रात, मैं आज आपके सामने जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ
वो ये है कि मुख्तसर मैं आपके सामने इस रात की अहमियत को वाज़ेह करूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस रात में क्या इबादत होना चाहिए, किन किन आमाल को करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम इस अज़ीम रात की अहमियत को देखते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने इस अज़ीम रात की अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक सूरत ही कुरान मजीद में नाजिल की है, जिसको मैंने पढ़ा। अल्लाह ताला कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। देखो, बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए सवालिया अंदाज में कहा, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए तुम्हें क्या मालूम है ये लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह ताला आगे खुद कहता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आगे अल्लाह ताला ने कहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीह बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कहा कि इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सुबह के तुलू होने तक सलामती वाली है। मोहतरम हज़रात, इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला के इस सूरे में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें कई सारी बातों को बताया है। सबसे पहली बात अल्लाह ने ये बताया कि जो कुरान हमें मिला है, वो उस किताब जो अल्लाह ताला की किताब है, वो लैलतुल क़द्र में नाजिल की गई। फिर बाद में ये बात मालूम होती है, लैलतुल क़द्र कौन सी रात को कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, लैलतुल क़द्र तो एक ऐसी अजीम बड़ी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मोहतरम हज़रात, इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हमें 1000 महीनों को देखा जाए तो तकरीबन 80-3 साल की उम्र होती है। 80-3 साल अल्लाह ताला ने कहा 1000 महीनों से बेहतर है, मतलब 80-3 साल से ये रात बेहतर है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। फिर आगे अल्लाह ताला ने ये बताया, ये रात मामूली रात नहीं, बल्कि इसमें क्या होते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के रहम की तरफ से नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, और ये रात से लेकर सुबह के तुलू होने तक सलामत वाली होती है। तो मोहतरम हज़रात, इस रात की अहमियत को बयान करने के लिए ये एक सूरा ही काफ़ी है। एक सूरे ही में अल्लाह ताला ने इस रात की कई खूबियाँ बयान कर दी और इसकी कई तरीक़े से अहमियत को वाज़ेह कर दिया। आज हमें ये रात मुयस्सर हुई, इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए, इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज क्या था, तरीका क्या था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हदीस हैं, कहती हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखल अल अश्र अहया अहलहु व अयक़ज़ अल अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शज़्ज़ मिज़ारुहु। हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो जाते तो अल्लाह के नबी इन रातों को जागते। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को जागा करते थे। फिर आगे कहा व अयक़ज़ अहलुहु, इतना ही नहीं बल्कि अपने जो ख़ानदान वाले थे उन ख़ानदान वालों को भी जगाते, और कहा व शज़्ज़ मिज़ारुहु, और अपनी इबादत, अपनी कमर कस लेते इबादत के खातिर। कमर कसना किसे बोलती, कमर कसना बोलती आदमी पूरी तैयारी के साथ आए। कैसे, जैसे किसी आदमी को ये कहा जाए, आप भाई यहाँ ज़रा बड़ा पत्थर है, इसको हटाएं उठाएं, आदमी क्या करता, आस्तीन चढ़ा लेता, कपड़े दुरुस्त कर लेता, उसके बाद क्या है, पूरी तैयारी के साथ, ताकत के साथ वो काम करने के लिए बैठता है। तो याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनहज बता गया कैसा था। पहली बात, आप पूरी तरह से कमर कस लेते और अल्लाह ताला की इबादत में इन रातों को जागा करते। सिर्फ जागते नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या, अपने अहल को भी जगाते, ख़ानदान वालों को भी जगाते। आज हमें गौर करना चाहिए, हमें क्या कर रही,
हमें क्या कर रहे हैं, हमें गौर करना चाहिए। आज हम कहते हैं हमारे औलाद को, जाओ भाई आराम करो, कल स्कूल जाना है, जाओ भाई आराम करो, कल काम जाना है, जाओ भाई सो जाओ, तुम्हें कल ड्यूटी जाना है, फला चीज़ें हम मसरूफियात को उनके सामने बता दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज और तरीक़ा ये था कि आप खुद रातों को जागते और अहलो इयाल को जगाते, इसलिए कि मामूली रात नहीं, इसकी बड़ी अहमियत है। मोहतरम हजरात, इसके अलावा एक दूसरी हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में जितना मेहनत करते उतनी मेहनत दूसरे अशरों में नहीं किया करते। बहुत ज़्यादा इसमें इबादत में लगे रहते, खूब मेहनत करते। तो मोहतरम हजरात, हमें भी इस रात की अहमियत को जानते हुए इसमें खूब अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। उसके अलावा मोहतरम हजरात, याद रखो, जो आदमी यकीन के साथ, ईमान के साथ इस रात का क़ियाम करता है तो देखो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कामा लैलतल क़द्री मन कामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, जो ईमान के साथ, यकीन के साथ रमज़ान का क़ियाम करता है तो याद रखो उसके पिछले जो गुनाह हैं उन गुनाहों को बख्श दिया जाता है। क्या मालूम है इस हदीस से? इस हदीस से ये बात हमें साफ तौर पर मालूम हुई कि जो आदमी ईमान और यकीन के साथ, अल्लाह ताला की खातिर ईमान और यकीन के साथ इन रातों का क़ियाम करता है तो मालूम हुआ कि उसके पिछले गुनाह मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मोहतरम हज़रात, इतनी बड़ी अजीम रात है, इस रात की अहमियत को हमें जानना चाहिए। इस रात में खूब अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए और अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अपनी मग़फ़िरत करा लेना चाहिए। मोहतरम हजरात, आइए इख्तिसार के साथ इन रातों में कौन से अमल करना चाहिए, मुख्तसर अंदाज में चंद बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मोहतरम हजरात, सबसे पहली बात यह है कि देखो, इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। याद रखो, कुरान मजीद अजर व सवाब कमाने का एक बड़ा ज़रिया है। क्यों? इसलिए कि देखो, इसके एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10-10 नेकियां देता। कोई एक हर्फ पढ़ता तो अल्लाह ताला 10-10 नेकियां देता है। हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। नबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिही हसना, जो कोई आदमी अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ को पढ़ता है तो याद रखो उसे एक नेकी लिखी जाती। फिर आगे कहा, वो नेकी कैसे रहेगी? अशर अमसालिहा, वो जो नेकी होगी 10 नेकियों के बराबर होगी, मतलब एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। फिर आगे अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी ने कहा, देखो, कुरान में जो अलिफ लाम मीम है ये एक हर्फ नहीं। क्या कहा? कुरान में जो अलिफ लाम मीम है ये एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो समझ लो कितने नेकियां मिल गए? अलिफ लाम मीम पढ़ने पर एक इंसान को 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम, सिर्फ अलिफ लाम मीम जो पढ़ते हैं उस आदमी को कितने नेकियां मिल गए? 30 नेकियां मिल गए। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला ने अपनी किताब को इस मुबारक महीने में नाजिल किया। उसके बाद उससे बड़ा नेकियां कमाने और का बेहतरीन ज़रिया कुरान मजीद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। हदीस में आता है, याद रखो, जब अल्लाह ताला की किताब की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला की सकीनत और रहमत नाजिल होती है। जब अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा जाता है तो याद रखो अल्लाह ताला की सकीनत और उसकी रहमत बंदों के लिए शामिल हाल होती है। ये रात तो ऐसी है कि इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जब हम कुरान की तिलावत करें तो याद रखो और ज़्यादा बरकत वाली रात बन जाएगी।
हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह। और बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, कहते हैं देखो तुम में से कोई ऐसी जमात नहीं, तुम में से कोई ऐसी जमात, ऐसी ग्रोह, ऐसा ग्रोह मौजूद नहीं जो अल्लाह के घर में बैठे और उसकी किताब को पढ़े, उसका इल्म हासिल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ायदे बताए, वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह। अल्लाह के नबी 4 फ़ायदे बोले। कितने फ़ायदे बताएं? 4 फ़ायदों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। सबसे पहली ये है कि अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होगी, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी। उसके बाद कहा अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होगी। उसके बाद तीसरा फ़ायदा ये बताया गया कि फ़रिश्ते उस वक्त नाजिल होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला चौथी चीज़ का जिक्र किया, ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह कहाँ करता? अपने सामने मुक़र्रब जो अपने फ़रिश्ते हैं उन फ़रिश्तों के साथ जिक्र करता। अल्लाह की रहमत का नाजिल होना, अल्लाह की सकीनत का नाजिल होना, फरिश्तों का नाजिल होना। उसके बाद चौथी जो चीज़, चौथा फ़ायदा क्या है? ऐसे लोग, जो ग्रोह, जो जमात अल्लाह के घर में बैठती है, कुरान की तिलावत करती है, तो अल्लाह चौथा फ़ायदा ये बताया कि ऐसे लोगों का जिक्र, ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह ताला अपने पास जो करीब में जो फरिश्ते मौजूद हैं उनके पास जिक्र करता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। आज हम बैठे हैं इबादत के खातिर, हम बैठे हैं इबादत के खातिर। याद रखो, इस वक्त को बेकार जाने नहीं देना चाहिए, इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद का तिलावत करना ये बाइस रहमत है। मोहतरम हज़रात, हदीस में आता है, बरा बिन आदिब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, बयान करते हैं, एक मरतबा में रात के वक्त सूरतुल अनकबूत, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। रात का वक्त था, सूरह कहफ की मैं तिलावत कर रहा था। अचानक एक छतरी की नुमा बादल मेरे सर के ऊपर नीचे आ रहा था, मैं तिलावत कर रहा था। मेरा घोड़ा मेरे करीब बांधा हुआ था। कहते हैं वो बिदकना शुरू कर दिया, डरने लग गया, बिदकने लग गया। मैं तिलावत करने से रुक गया। फिर कहते हैं मैं जैसे ही खामोश हो गया वो भी खामोश हो गया। चुनांचे कहते हैं फिर मैं तिलावत शुरू कर दी तो फिर मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया। मैं फिर खामोश हो गया तो मेरा घोड़ा भी खामोश हो गया। फिर मैं तिलावत शुरू की तो मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया। मैं उसके बाद क्या है, सलाम फिरता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ आसमान में एक साया फगन है, आसमान में एक बादल है जो ज़मीन की तरफ से आसमान की तरफ वापस लौट रहा है। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी के पास जिक्र किया, ऐसा ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बरा बिन आदिब, वो अल्लाह ताला की रहमत थी, वो अल्लाह ताला की सकीनत थी, तुम्हारे कुरान के तिलावत करने की वजह से वो तुम पर नाजिल हो रही थी। अल्लाह अकबर। इसके अलावा एक दूसरी हदीस में आता है, बरा बिन आदिब, इसके अलावा एक दूसरी हदीस में उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मारूफ़ व मशहूर है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु रात के वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उस वक्त वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सूरह बकरा की तिलावत शुरू की तो वो अपने करीब में उनका एक घोड़ा बांधा हुआ था। उनका घोड़े के करीब में उनका एक बच्चा मौजूद था जिसको वो सुलाए हुए थे। कहते हैं मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, जैसे जैसे मैं तिलावत करते गया वैसे वैसे मेरा घोड़ा बिदकना शुरू हो गया, डरने लग गया। बरा उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं रुक गया तो मेरा घोड़ा भी खामोश हो गया, मैं रुक गया तो मेरा घोड़ा भी खामोश हो गया। चुनांचे मैं फिर तिलावत शुरू किया तो उस वक्त फिर मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया। मैं फिर खामोश हो गया तो मेरा घोड़ा फिर खामोश हो गया। फिर मैं तिलावत शुरू कर दिया तो मेरा घोड़ा फिर बिदकना शुरू हो गया। चुनांचे मैं अपने बच्चे के डर की वजह से,
कहीं ऐसा ना हो कि वो घोड़ा उस बच्चे को ज़रर पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। इस खातिर मैंने तिलावत को बंद कर दिया और सलाम फेर लिया। उसके बाद मैं अपने बच्चे के पास आया, उसको घोड़े से दूर करने के लिए। अचानक सर उठाता हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ, एक बादल मेरे सर पर मौजूद है, एक बादल मेरे सर पर मौजूद है, उसमें रोशनी है और वो बादल आसमान की तरफ जा रहा है। सुबह हुई तो मैं अल्लाह के नबी के पास आया और अल्लाह के नबी के पास पूरा वाक़या जिक्र किया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उसैद, वो फरिश्ते थे, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी क़िराअत को सुनकर तुमसे करीब हो रहे थे। काश तुम अपनी क़िराअत को जारी रखते, तुम ऐसे ही पढ़ते रहते, तो याद रखो सुबह तक वो ऐसे ही मौजूद होता और हर फर्द उसको देख लेता, किसी के आंखों से वो ओझल नहीं होता। उस वक्त उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा मौजूद था, मेरे घोड़ा बिदक रहा था, मैं इस खौफ से, इस डर से मैं नमाज को ख़त्म कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घोड़े की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचे। तो मोहतरम हज़रात, इस हदीस से क्या बात मालूम है? इस हदीस से, इन दोनों वाक़यात से ये बात साफ़ तौर पर वाज़ेह हो गई कि देखो, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना ये बाइस रहमत है। अल्लाह की सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उन लोगों पर जो अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का एहतमाम करते हैं। इतना ही नहीं मोहतरम हजरात, दीगर अहादीस जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, याद रखो कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो कल क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के पास सिफारिश करेगी। हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लि अस्हाबी। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम कुरान को पढ़ो इसलिए कि कुरान कल क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेगा। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ये मेरा बंदा, तेरा बंदा ये, अल्लाह ये तेरा बंदा रात में मुझे पढ़ा करता था, मुझे पढ़ता, मेरे पर गौर करता, इलाही तू इसे अजाब ना दे। तो चुनांचे खैर कुरान आकर अल्लाह के पास सिफारिश करता है। तो मोहतरम हज़रात, इसके अलावा बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस रात में सबसे अहम अमल जो होना चाहिए वो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत है। कुरान मजीद का एहतमाम करना, उसको पढ़ना, नहीं आता है तो सीखना। मौका है, हर एक को मुयस्सर नहीं होता, ये मौका है, ये मौका हर एक को मुयस्सर नहीं होता। कितने लोग थे इंतज़ार में थे रमज़ान के, अल्लाह ने रमज़ान नहीं दी। कितने लोग थे लैलतुल क़द्र के इंतज़ार में थे, अल्लाह ताला ने वो नहीं दी। तो अलगज़ हमें ये मौका मिला है, तो इस मौके को गनीमत समझना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, इसके अलावा आज की इस रात में जो अमल करना चाहिए वो ये है, कसरत से दुआ करना चाहिए, कसरत से दुआ करना चाहिए, अपनी मग़फ़िरत तलब करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इसलिए देखिए हदीस में आता है, हदीस में आता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी बताइए, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ, मुझे मालूम हो जाए कि आज की ये रात लैलतुल क़द्र है, तो अल्लाह के नबी बताइए मैं उसमें क्या करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, ऐ आयशा अगर तुम्हें मालूम हो कि ये रात लैलतुल क़द्र की रात है तो उस वक्त तुम ये दुआ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, बेशक अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, ऐ इलाही तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, इलाही तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे। क्या सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र को पाने के बारे में सवाल किया गया तो अल्लाह के नबी क्या बताए? अल्लाह ताला से ये कहना कहा कि अल्लाह तू बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, इलाही मैं गुनहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, परवरदिगारा तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे बख्श दे। मग़फ़िरत तलब करने के लिए कहा। तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, याद रखो
मोमिनों की एक सिफत ये है कि वो रात के वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से रात के वक्त उठकर अल्लाह ताला से क्या करते हैं? दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफिक़ून। ये तो मोमिन बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग होते हैं। रात को वो सोते नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, मगफिरत तलब करते हैं, लालची के साथ, उम्मीद के साथ, और हमने जो माल अता किया है उस माल में से वो खर्च करते हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क्या सिफत उनकी? अल्लाह कह रहा है रात को वो सोते नहीं।